में कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसे हम आम लोगों से छिपाया जा रहा है। कुछ समय से शहर में अजीब अजीब घटनाएं हो रही है और ये जो कुछ भी हो रहा है हमारे आसपास ही हो रहा है। फिर भी हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ना पुलिस हमारा साथ दे रही है, ना ही यहाँ की सरकार। मगर ये लोग हम आम जनता से कोई बड़ी बात छुपा रहे। कभी कभी तो डर लगता है, आखिर ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन है। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी कभी कभी ऐसा महसूस होता है कोई तो हमारे आसपास मौजूद है, मगर हमें कभी दिखाई नहीं देता। अक्सर मन में कई तरह के ख्याल आते हैं। क्या हमारी मौत हमारे आसपास खड़ी है, बस हमें दिख नहीं रही, या जिससे हम लोग डर रहे हैं वो हमारे लिए खतरा है ही नहीं, बल्कि वो हमारे रक्षक हैं। शहर में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा है। मुझे लगता है ये जो कुछ भी हो रहा है वो कोई बाहर वाला नहीं कर रहा, हमारे शहर में ही कोई ऐसा है जो सब कुछ बदलना चाहता है। और हमारे शहर में जितने भी बदलाव हो रहे हैं वो उसी इंसान के कारण हो रहा है। तुम ठीक कह रहे हो, हमारे शहर में जितने भी बदलाव आ रहे हैं मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा। मुझे इन सबसे डर लग रहा है। मुझे भी जानना है आखिर ये सब क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। आने वाला वक्त हमारे लिए खुशियाँ लेके आएगा या इंसानियत का अंत। तुम्हारे मन का ये डर जायज है। वक्त अपने रफ्तार से बढ़ता जाएगा। वक्त को कोई नहीं रोक सकता, ना इंसान ना ही भगवान। लोग अपना वक्त बदले या ना बदले, मगर वक्त लोगों को बदल ही देता है। शहर में कुछ नहीं, बहुत कुछ अलग हो रहा है जिसके बारे में तुम आम लोग कुछ भी नहीं जानते। और अच्छा है तुम लोग इस बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि जिस दिन तुम लोगों को इस बारे में मालूम हो गया उस दिन तुम खत्म होगे, या तुम्हारा ये शहर। जब तक मुझसे अनजान हो तब तक चैन से जी लो, क्योंकि जिस दिन मेरे बारे में जान लोगे अपनी मौत मान लोगे। हम सभी जानते हैं एक मामूली सा इंसान क्या चाहता है, सिर्फ एक अच्छी सी जिंदगी। मगर कब ये मामूली सा इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कौन सी हद पार कर दे, कुछ कह नहीं सकते। हर एक मासूम से इंसान के पीछे उसका दूसरा चेहरा छिपा है। एक मामूली इंसान अपनी एक जिंदगी में कई जिंदगी जीता है, बिल्कुल मेरी तरह। कुछ लोगों के समूह को परिवार कहते हैं, कुछ परिवारों के समूह को मोहल्ला कहते हैं, कुछ मोहल्लों के समूह को शहर कहते हैं और कुछ शहरों के समूह को देश कहते हैं। मेरे देशवासियों ने मुझ पे भरोसा दिखाया, मुझे वोट दिया और मुझे उस मुकाम पे पहुंचाया कि मैं इस देश को संभाल सकूं। इस देश को संभालने की और इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है और हम सबको एक साथ मिलके ये काम करना होगा। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारे देश के बॉर्डर को सुरक्षित रखना पड़ेगा। अगर हमारे देश के लोग सुरक्षित नहीं तो हमारा देश सुरक्षित नहीं। हमें हर तरीके से आगे बढ़ना है और आज मैं इसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। आज हमारे बीच दो ऐसे महान साइंटिस्ट मौजूद हैं जिनके बिना हमारा देश अधूरा है। पहले रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट डॉक्टर गौतम और दूसरे न्यूरोलॉजिस्ट एंड जेनेटिक एक्सपर्ट डॉक्टर सिद्धार्थ। ये दोनों साइंटिस्ट हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है इन लोगों के सहारे हमारा देश नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा। मैं चाहूंगा डॉक्टर गौतम एंड डॉक्टर सिद्धार्थ स्टेज के सामने आए और अपने फील्ड्स के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी दे। डॉक्टर गौतम, शुरुआत आपसे करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गौतम, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट। मेरा तो यही मानना है आने वाला वक्त एआई का होने वाला है, क्योंकि इंसानों में ताकत तो है, स्टेमिना तो है, मगर एक वक्त के बाद लगातार काम करते करते इंसान थक जाते हैं। लेकिन जब बात आती है रोबोट्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो वो कभी थकता नहीं, बस उसे चार्ज करने की जरूरत होती है।
बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इंसान कभी नहीं कर सकते, लाइक बहुत घंटों तक काम करना, मगर वो काम मशीन कर सकते हैं। क्या एक इंसान इस पूरी बिल्डिंग को अपने हाथों के बल पे तोड़ सकता है? नहीं, मगर एक मशीन, एक रोबोट ऐसा कर सकता है। जितनी जल्दी हम इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे, हम सभी के लिए उतना ही अच्छा है। देखा जाए तो हमारी मिलिट्री, हमारे पुलिस वाले अक्सर उन पे अटैक्स होते हैं और वो मारे जाते हैं, लेकिन अगर हमारे मिलिट्री में, पुलिस में रोबोट काम करने लगे तो हमारे जवानों के जान को खतरा कम होगा। आने वाले वक्त में इंसान पेट्स नहीं रोबोट्स पालेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू मुझे अपना वक्त देने के लिए। डॉक्टर गौतम, मुझे भी लगता है आने वाला वक्त एआई का है, मगर हम ये नहीं भूल सकते, एआई चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन उसे बनाने वाला हमेशा इंसान ही होगा। अब मैं चाहूंगा डॉक्टर सिद्धार्थ हम सबके सामने आए और अपने फील्ड के बारे में हमें जानकारी दे। मिनिस्टर साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये धरती हमारी है, हम इंसानों की शुरुआत बिना कपड़ों से हुई थी, मगर आज हम इतने आगे आ चुके हैं। जैसा कि मेरे खास दोस्त डॉक्टर गौतम ने कहा, आने वाला वक्त एआई का होगा। मैं ये बात मानता हूँ, मगर फ्यूचर में एआई के भरोसे जीना हमारे लिए खतरा बन सकता है। हम सब जानते हैं एआई अपने आप चीजें सीखती है, तो जरूर एक ऐसा वक्त आएगा जब एआई इंसानी दिमाग से बहुत आगे होगी और हम रोबोट्स के गुलाम। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो इसका कारण ये है, मैं नहीं चाहता इंसान रोबोट्स के गुलाम हो जाए। अगर इंसानों में थोड़ी बहुत कमी है तो क्यों ना हम उसे ठीक करें। अगर इंसान कमजोर है, जल्दी थक जाते हैं या मर जाते हैं, तो क्यों ना हम इंसानों के डीएनए जीन्स को अपग्रेड करें और उनके कमियों को दूर करें। अगर ह्यूमन सुपर ह्यूमन बन जाए, तब भी उनके पास दिल होगा, इमोशंस होंगे, मगर रोबोट्स के पास कोई इमोशन नहीं। आने वाला वक्त एआई का नहीं, सुपर ह्यूमंस का है। आने वाला वक्त रोबोट्स का होगा या सुपर ह्यूमंस का, वो तो समय के साथ पता चल ही जाएगा। हमें बस एक फील्ड में नहीं, बल्कि हर तरीके से आगे बढ़ना है और अपने देश को बड़ा बनाना है। आज की ये मीटिंग यहीं खत्म करते हैं और मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे जल्द ही अच्छी खबर देंगे। जय अल्पाइन। मुझे ये मिनिस्टर की कुर्सी इतनी आसानी से नहीं मिली है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है इसके पीछे। लोगों को भरोसा दिलाना, उनसे वोट लेना और वोट लेके इस कुर्सी पे बैठना बहुत मुश्किल सफर था और इस सफर में मुझे बहुत टाइम लग गया। आज मेरी उम्र 50 साल हो गई है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं कभी मरूं और मुझसे ये कुर्सी छीन जाए। पावर में रहते हुए मैं कुछ ऐसे रूल्स बनाऊंगा जिससे ये कुर्सी मुझसे कभी ना छीने। लेकिन एक ना एक दिन मेरी सांसें भी कमजोर हो जाएगी, मैं भी कमजोर हो जाऊंगा और मेरा अंत हो जाएगा। लेकिन मुझे मरना नहीं है, मैं और जीना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए जीना चाहता हूँ। मैं सिर्फ पैसों के लिए पावर में नहीं आया, बल्कि हमेशा हमेशा जीने के लिए आया हूँ। हमारे पास दुनिया के दो सबसे महान साइंटिस्ट हैं, एक रोबोट्स और एआई में एक्सपर्ट और दूसरे ह्यूमन जीन्स में एक्सपर्ट। डॉक्टर गौतम एआई के पीछे पड़े हुए हैं, मगर एआई हमारा फ्यूचर नहीं है। डॉक्टर सिद्धार्थ की बात बिल्कुल सही है, मैं उनसे एग्री करता हूँ। अगर इंसानों में कमी है तो हमें उस कमी को पूरा करना चाहिए। इंसानों की जगह रोबोट्स को देने से अच्छा है कि इंसानों की कमी को दूर किया जाए। डॉक्टर सिद्धार्थ को इन रिसर्च में जितना भी पैसा लगे मैं उसे दूंगा, लेकिन कुछ भी करके मैं अपने आप को ऐसा बनाऊंगा कि कभी भी मेरी सांसें रुके नहीं, कभी भी मेरी मौत ना हो और मैं कभी बूढ़ा ना हूँ। डॉक्टर सिद्धार्थ अपने रिसर्च में आगे बढ़ गए, कामयाब हो गए, तो मेरी मौत कभी नहीं होगी, लेकिन एक की मौत जरूर होगी, डॉक्टर गौतम के आइडिया की। जिस तरह आज की मीटिंग में डॉक्टर सिद्धार्थ डॉक्टर गौतम के ऊपर भारी पड़ गए थे, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन सुपर ह्यूमंस, एआई और रोबोट्स पे भारी पड़ेंगे। मेरा असली मकसद इस देश को आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि अपने आप को अमर बनाना है। अगर मेरे अंदर भी ये सुपर ह्यूमंस वाली पावर आ गई तो मैं सिर्फ अल्पाइन पे नहीं,
पूरी धरती पे राज करूंगा। बरमुडा, परगेटरी, कलाहारी, रिमास्टर्ड सब मेरे कब्जे में होगा। लोग मुझसे बगावत करने से पहले डरेंगे, थर थर कांपेंगे। जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसे मैं मार दूंगा। इन सब की पूरी जिंदगी भर, इस समय के अंत तक मैं राज करूंगा। इंद्रजीत सब कुछ जीत लेगा। हा 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 हा। गौतम ये मानता है आने वाला फ्यूचर रोबोट्स और एआई का है। काफी बड़े बड़े सपने हैं उसके मन में, मगर वो हकीकत से दूर है। सपने तो फ्री हैं, कोई भी देख सकता है। सपने देखने में क्या है, मैं भी देख सकता हूँ। मैं भी अपने सपनों में देखूंगा मैं भगवान हूँ। इसका मतलब मैं भगवान बन जाऊंगा। सपने और हकीकत में जमीन आसमान का अंतर होता है। रोबोट्स इंसानों की बराबरी कभी नहीं कर सकते। वो हमारे नौकर थे और नौकर बनेंगे। गौतम चाहता है रोबोट्स आर्मी में जाएं और वहाँ इंसानों से कदम मिलाएं। लेकिन हकीकत तो ये है, रोबोट्स हमारे कदम से कदम तो क्या, हमारे आर्मी वालों के जूते साफ करने के भी लायक नहीं। ये वक्त ह्यूमंस का है और आने वाला वक्त भी ह्यूमंस का ही होगा। मगर उस वक्त हम लोग ह्यूमंस को सिर्फ ह्यूमंस नहीं बल्कि सुपर ह्यूमंस कहेंगे। गौतम रोबोट्स के सपने देख रहा है, मगर मैं सुपर ह्यूमंस को हकीकत बनाऊंगा। और इंसानों को सुपर ह्यूमन बनाना इतना भी मुश्किल नहीं जितना हम सोचते हैं। अगर किसी इंसान में कोई कमी है और दूसरे इंसान में वो कमी नहीं है, तो मेरे रिसर्च और डेवलपमेंट के मदद से हम उस कमी को दूर कर सकते हैं। इंसान की उम्र बहुत छोटी है, 60, 70 या 80 साल, लेकिन मैं इंसानों की उम्र को 10 गुना बढ़ाऊंगा। इंसानों को इस हद तक ताकतवर बना दूंगा कि उन्हें रोबोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं अपने मकसद में कामयाब होने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अगर इंसानों को लड़वाना पड़े या कुछ भी करना पड़े, मगर मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं दुनिया को बता कर रहूंगा कि मुझसे बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं, गौतम भी नहीं। डॉक्टर सिद्धार्थ भले ही मुझे पागल माने, मगर आने वाला फ्यूचर सुपर ह्यूमंस का नहीं, एआई और रोबोटिक्स का होगा। डॉक्टर सिद्धार्थ जैसे कई सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी बातों का विश्वास नहीं करते हैं, उन्हें मजाक लगता है। अक्सर लोग